मैं मोहम्मद दिलशाद पहली जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाए उर्दू का दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक में हम पढ़ेंगे बे और उसकी फैमिली के बारे में। फैमिली यानी जो उससे मिलते जुलते हरूफ हैं उनके बारे में। बे, पे, ते, टे, से, यानी जिसके नीचे 3 नुक्ते हों वो कहलाएगा पे। पे और जिसके ऊपर ये तो बना हो और कोई नुक्ता यानी कोई डॉट ना हो उसके ऊपर, उसको बोलेंगे टे। बे, तो पहला हर्फ है इसमें बे, पे, ते, टे, से, यानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हर्फ यानी बे, बे से बस्ता, बे से बकरी, पे से पतंग। दूसरा हर्फ है पे से पतंग, पे से पंखा। तीसरा हर्फ है ते से ताला, ते से तितली। उसके बाद चौथा हर्फ था टे, टे से टमाटर, टे से टीवी। उसके बाद अगला हर्फ था से, से समर, से समर। दोनों जगह समर समर दिया हुआ है। समर का माना होता है फल, इसमें भी फल हैं और इसमें भी फल हैं, तो दोनों को समर समर कहेंगे हम। अब यहाँ हरूफ को मिलाकर कुछ लफ्ज बनाए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे और समझेंगे। पहला हर्फ है, पहला लफ्ज है बा। बे को अलिफ के साथ मिलाया गया है, बा। और एक और बा जब बराबर में ऐड कर दिया उसके, तब ये हो जाएगा बाबा। इसमें दो हर्फ हैं। पहला वाला जो लफ्ज है, हर्फ है, इस मुरक्कब हर्फ जो है, इसमें बे और अलिफ मिले हुए हैं। दूसरा बाबा, इसमें चार अल्फाज हैं, बे अलिफ दो, बे अलिफ दो, चार अल्फाज हैं। लफ्ज़ों के गिनने पर ज़रूर ध्यान रखें। बात, इसमें तीन लफ्ज़ हैं, बे अलिफ और ते। बात, ये है बाट, बे अलिफ टे, बाट। उसके बाद नीचे देख लें हम, पे को अलिफ के साथ मिलाया गया है, इसमें पे प्लस अलिफ ये मिला हुआ है, तो ये है पा। पहला इसमें जो लिखा हुआ है मुरक्कब लफ्ज वो हर्फ वो है पा। दूसरा यानी अगर दो हर्फ एक जैसे मुरक्कब रख दिए जाएंगे तो एक लफ्ज बन जाएगा पापा, पात। उसके बाद हम देखेंगे लिखा है ता, ते और अलिफ मिले हुए हैं, ताब, ते अलिफ और बे, ताप, ते अलिफ और पे, ताप। उसके बाद लिखा है टा, टाटा, टाट। फिर लिखा है
उसके बाद है से अलिफ सा, और ऐसे ही इसके अलावा हम एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं शुरू से। हम पढ़ेंगे बा, बाबा, बात, बाट, पा, पापा, पात, ता, ताब, ताप, टा, टाटा, टाट, सा। मश्क यानी एक्सरसाइज। नंबर 1, इन हरूफ को लिखवाइए, यानी हर्फों के लिखने की मश्क कर सकते हैं। कुछ हर्फ दिए हुए हैं यहाँ, बे, पे, ते, टे, से। ये हर्फ दिए, हरूफ दिए गए हैं और इन हरूफ को आप लिखने की मश्क कर सकते हैं। लिखने का तरीका एरो दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ ख़त्म करेंगे। एक इस तरीके से। पे, नुक्ते बहुत नीचे आ गए, यहाँ हम नीचे दे सकते हैं इसके। पे। उसके बाद दूसरी जगह आप लिख लें यहाँ ऐसे ही, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिख लें और इसमें लिख लें। सॉरी, बे लिखने की मश्क है, बे, एक नुक्ते के साथ। उसके बाद बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है नीचे लिखेंगे, पे। नुक्ते रखने का तरीका देख लें फिर से एक बार, नीचे की तरफ लाना है, एरो दिया हुआ है, ये पे है। ऐसे ही ते लिखेंगे, फिर उसके बाद टे। टे में ये लिखा हुआ है, ये है, देख लें ध्यान से। ये इसको लाएंगे, उसके बाद तो बना देंगे, ये हो गया टे। उसके बाद है से। अब नंबर 2 देख लें, नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। तो नीचे दी हुई तस्वीर, पहली तस्वीर ये एक शख्स है, उसके ऊपर सर पर ये है, तो इसका पहला हर्फ क्या होगा? इसको हम कहते हैं टोपी। तो पहला हर्फ आएगा इसका टे। दूसरा है, दूसरी तस्वीर में ये मंकी यानी बंदर है, और बंदर के लिए पहला हर्फ आता है बे। यहाँ पहला हर्फ यानी पहली तस्वीर है पैर, और पैर के लिए पहला हर्फ आता है पे। उसके बाद दूसरी तस्वीर है बादल, और बादल के लिए आता है, नहीं ये बादल नहीं, तारे हैं ये, तारे के लिए आता है ते। तो इस तरह से हम तस्वीरों को हरूफ के साथ मैच कर सकते हैं। नंबर 3, इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए, यानी यहाँ पढ़ने की मश्क है, आप पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। आपा, आटा, आटा, बा, बा, बाबा, पापा, पापा, बात, बात, ताप, ताप, टाट, टाट। अब इसमें देखें, एक बार रिवाइज कर लें। आपा, आटा, बाबा, पापा, बात, ताप, टाट। नंबर 4, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, यानी अब 4 हरफी लफ्ज़ को लिखने की मश्क करें। 4 हरफी लफ्ज़ को लिखने की मश्क करें। ऐसे बनाएंगे बा, फिर दूसरा उसी के बराबर में हम बना देंगे, ये भी क्या हो जाएगा बा, बाबा। इस तरीके से आगे तक मुकम्मल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है बात, लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है, आटा, आटा 2 जगह लिखा है उसमें। आगे पूरी लाइन मुकम्मल कर सकते हैं लफ्ज़ों को देखते हुए। नंबर 5, नीचे दी हुई तस्वीरों में बे और से छुपे हुए हैं, इन हरूफ को तलाश करा के लिखवाइए।
यानी नीचे दो तस्वीरें हैं और उन दो तस्वीरों में दो हर्फ कौन कौन से हैं, वो एक तो बे है और दूसरा से। ये दो हर्फ छुपे हुए हैं, अब उनको फाइंड आउट करना है, तलाश करना है कि वो कहाँ है। तो से जिसके ऊपर तीन नुक्ते हों, अब इसमें देखेंगे हम कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ब्लैक एक निशान है, ये यहाँ तक, और उसके बाद ये जो गोल गोल दिए हुए हैं थ्री लड्डूज जो हैं, तीन लड्डू, ये नुक्ते की जगह काम करते हैं, तो ये से हो गया। उसके बाद बे देखें, बे ये भी बहुत आसानी से हम तलाश कर सकते हैं। बे बे तलाश करेंगे, ये इसकी होठ होठों का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जिस जगह भी लकीर खींची है बे, और नीचे जहाँ उसकी जबान दिख रही है ये, तो ये नुक्ता है। तो यहाँ हम इसको तलाश कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड किया, हासिल कर लिया उसको, और ये हमने बे को पा लिया। इस तरह से ये सबक मुकम्मल हुआ। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।